अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो क्लास 7 का मैथ है, क्लास 7 सेशन 24-25 फाइनल टर्म का, उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव में जो पहला पार्ट है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ। अब ये प्रोडक्ट ये थोड़ा सा मिस हुआ है, कुछ इस तरह, यानी ये भी प्रिंट में लिया हुआ है, -3x मल्टीप्लाई बाय -9x। तो ये देख सकते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 9 ज़र कितना होगा 27। एक्स की पावर 1 जी है, एक्स की पावर 1 जी है, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1 और 1 2, तो प्लस 27 जो एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास कौन सा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा और ये इसको आप फिल कर दोगे। ठीक है, तो इस पे भी मैं कर लेता हूँ, ये हमारा डी हो गया और ये इसको आपने फिल कर देना। ठीक है, इससे अगला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड। ठीक है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 60 सेकेंड। ठीक है जी, 60 सेकेंड। तो इसमें ये वाला ऑप्शन और ये है 1 बाई, कैसे कि 60 सेकेंड में चेंज करना है, तो इसलिए 60 एक मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड होते हैं, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। ठीक है, ये वाला जीरो जीरो से कैंसिल कर देंगे, तो 6 1 ज़र 6 और 6 6 ज़र 36, तो क्या आ जाएगा 1 आवर, ये जो जीरो बच जाएगा नीचे लगा दो, तो 1 आवर 60 आवर्स, यानी ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसका ये 60 है। ठीक है जी, 1 आवर 6, ये हमारे पास इसका जो ऑप्शन है बी, ये हो जाएगा और इसको आप फिल कर दोगे। इससे जो नीचे वाला है उसमें अगर देखें तो वो हमें कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर यानी कि हमारे पास जो 4 साइडेड फिगर है ना, उसे कहते हैं। तो 4 साइड फिगर यानी इसमें हमारे पास कितना होता है 360, यानी आप क्वाड्रिलेटर जो होती है 3 से ज़्यादा साइड्स जो होती है ना वो क्वाड्रिलेटर होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है ये आ जाएगा 360 और इसमें आप इसको फिल कर दोगे। ठीक हो गई। इससे नीचे अगर हमारे पास जो है विच इज द शेप ऑफ ऑल द लेटरल फेसेस ऑफ ओब्लिक प्रिज्म। ओब्लिक प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसकी जो लेटरल फेसेस होते हैं वो एक पैरेललोग्राम के होते हैं। इसकी मैं शेप जो है साथ आपको लेक्चर में ऐड भी कर दूंगा, आप उसको देख सकेंगे। तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम, यानी उसके फेसेस पैरेललोग्राम होते हैं। इफ़ वी गेट जीरो प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट इट मीन्स दैट द इवेंट विल नेवर अकर। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो बी होगा, क्योंकि ज़ीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अब जैसे कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, जैसे मेरे पास अगर एक सिक्का है, कॉइन है, उसको मैं अगर टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ना हेड आए ना टेल आए। इसी तरह अगर कोई मैच होता है तो उसको कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि उसका रिजल्ट ज़ीरो निकले। तो इसलिए अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास अगर वो ज़ीरो है तो वो इवेंट अकर नहीं करेगा। अब इसके बाद आगे द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स। अब देखो गिवन फिगर किसको रिप्रेजेंट करती है, ये करती है जी पिक्टोग्राम को। ठीक है जी, ये हमारे पास पिक्टोग्राम इस क्यों, क्योंकि इसने जो ऑप्शन दिए पाई चार्ट, पाई चार्ट कैसा होता है, इसमें आगे हमारे पास लाइक इस तरह का होता है। ठीक है, तो पाई चार्ट भी ये नहीं हो सकता। अच्छा, जो ओब्लिक प्रिज्म होता है ना, ओब्लिक प्रिज्म लाइक इस तरह का होता है। ठीक है, ये जैसे शेप दी हुई है ना ओब्लिक प्रिज्म, इस तरह का ओब्लिक प्रिज्म होता है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी हो सकता है इसमें तस्वीर वाज़िया कहीं हो, जिस जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है लाइक इस तरह का ओब्लिक प्रिज्म होता है। तो अब हमारे पास हाँ, तो उसने क्या कहा था पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको बता दिया कि वो पाई चार्ट क्या होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो वो नहीं है। फिर हिस्टोग्राम जो है और बार ग्राफ। देखो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ जो दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अभी मेरे पास शेप नहीं है, मैं आपको दिखा देता। तो पिक्टोग्राम ये होता है जिसको आप पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब नीचे जो हमारे पास आ जाता है, इसको हमने क्या करना है कि मैच द कॉलम। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि 3x स्क्वायर, इधर भी है 3x स्क्वायर, दोनों क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस 9 और 3 -12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला इससे मैच करेगा। ठीक हो गया जी, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम साइन के साथ हैं और इनके साथ वेरिएबल क्या का जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, साइन भी सेम है। तो यहाँ पर दोनों दो माइनस के नंबर जोड़कर एक नंबर में चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास दो वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाली है और ये दो वैल्यू जो है कांस्टेंट नंबर है। अब 4x स्क्वायर में से आप 3x स्क्वायर निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और 5 में से 3 निकालोगे तो 2 बचेगा। तो x स्क्वायर प्लस 2 का इसका यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस 3 6 ज़र 18। तो ये तो सामने यानी फर्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाता है कि माइनस माइनस प्लस 3 6 ज़र 18 हो जाएगा और आगे -6 और 21 डेफिनेटली हो जाएगा। फिर पीछे देखो माइनस माइनस क्या
अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है ना क्या बच जाता है, ठीक है, देखो माइनस 2 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़र 6x, तो ये वैसे भी आखिरी बच जाता है तो अब ऑटोमेटिक इसमें मिला दो, तो ये हमारे पास हो गया इसका पहला जो पेज था वो। अभी हमारे पास इसका जो सेकंड पेज है ना, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड पेज में यहाँ पर उसने हमें बताया हुआ है रिप्रेजेंट द टाइम इन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स क्लॉक इन द गिवन टेबल, ठीक है, ये हमारे पास है। अगर उसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप दूसरी ये वाली है, ये दोनों पेज थे, ये थोड़ा सा व्हाट्सएप से मैंने कॉपी किया जिस वजह से थोड़ा इनका कलर डार्क आ गया। तो अब देखें हमारे पास क्या है, 48 मिनट पास्ट 6 इन द इवनिंग, शाम की बात कर रही है। तो इसका मतलब है कि टाइम हो रहा है 6:48 हो रहा है। अब 6:48 हो रहा है तो 6 और 48 और 7 क्योंकि इवनिंग है तो आप PM लगा दोगे और ये जो इसमें ना ये डॉट दो बीच में रेशो के साइन या डॉट लगते हैं। इसी को अगर आपने 24 में चेक करना है क्योंकि PM है तो जो आर है ना वो 12 में ऐड कर देने, तो क्योंकि जो शाम का टाइम होता है वो 12 के बाद एक नहीं होता बल्कि 13 14 15 16 17 18 इस तरह। 12 + 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 और 48 हो जाएगा। इसके में ना तो कोई इस तरह के डॉट डालते हैं ना PM AM नहीं लिखते। ये जो है ना जो 18 है ये डेफिनेटली शो ही क्या कर रहा है PM, क्योंकि 12 के बाद 13 जो है वो PM से शुरू होते हैं। 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग, 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग, अगर वहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें ये लिखा हुआ है 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग। 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि ये 2 बज गए, ठीक है। अब 2 बजे अर्ली मॉर्निंग तो अब यूँ समझें कि लाइक कोई रात का टाइम है, रात के बाद 12 के बाद के जो है तो वो रात के 12 के बाद AM शुरू हो जाता है, AM आ जाएगा। और इधर देखो ना 0 2 0 ये 4 डिजिट में लिखा जाता है। तो जितना ही सवाल है ये कंप्लीट हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये कह रहा है कि इसको फिल करना है। इसमें बेस एरिया है और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है। बेस एरिया में देखें तो ये जो साइड है अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो ये हमारे पास 5 मीटर है, ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास कितना है जी, 9 मीटर है, ठीक है। और ये वाला जो है ये कितना है जी, 6 मीटर है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लिख दी है, ये 6 है, यानी हाइट क्या है 6 है, और ये जो लेंथ ब्रेड्थ है ये 5 है, और ये क्या है हमारे पास 9 मीटर। बेस एरिया होता है जो उसके नीचे बेस बन रही है, तो ये ओब्लीक प्रिज्म है जैसा कि पिछले वाले सवाल में आया था। तो इसमें क्या होता है, बेस एरिया के लिए आपने बेस एरिया को मैं BA से लिख देता हूँ। इसमें क्या करो जी, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ है आपके पास 9 मीटर और ब्रेड्थ है आपके पास 5 मीटर, तो जो बेस एरिया है आपके पास वो आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। इसमें वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है वो होता है जी बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है जी, हाइट होता है। तो बेस एरिया ये देखो हमारे पास है दैट इज 45 मीटर स्क्वायर, और हाइट ये है जी 6 मीटर, 6 मीटर। तो 45 को हमने क्या करना है जी 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 5 ज़र 33 कैरी चले जाएंगे, 6 4 ज़र 24, 25 26 27 270। तो ये जो वॉल्यूम है वो 100 आ जाएगा जी 270, और मीटर 2 + 1 3 मीटर क्यूब, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है तो वॉल्यूम क्यूब में होता है। अब हमारे पास नीचे इस वाले में देखें, इसमें क्या है कि जी बेस एरिया, ये देखो जी लेंथ और ब्रेड्थ वही आ जाएगा। बेस एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 9 5 ज़र 45 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेस एरिया आ गया। तो अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा जी, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हाइट हमारे पास क्या है जी 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपने रफ साइड पे क्या करना है कि जी मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसको जी 45 को 4 से, 4 5 ज़र 20, 2 कैरी चले जाएंगे, 4 4 ज़र 16 और 2 18। तो वॉल्यूम इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा जी 108 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इससे नीचे वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें ये x है और ये y हमने फाइंड करना है। तो ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये पूरा ये कितना बनेगा 180। तो 180 में से अगर आपने x निकालना है तो 180 में से 120 आप निकाल दोगे तो आपके पास x जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 60 आ जाएगा, ये 60। अब यहाँ पे एंगल जो है वो 60 आ गया, और ये कितना आ गया जी 70। y निकालने तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 होता है, इसलिए आपने y को कैसे निकालोगे
टोटल होता है जी 180। 180 में ये दो एंगल माइनस हो जाएंगे, 70 और 60। तो 180 और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना, 13 हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो y है वो कितना आ जाएगा जी, 50 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास यानी x और y निकालना था, तो ये x भी निकल आया और y भी निकल आया। नीचे हमारे पास जो है ना, हमने रोटेशन सिमेट्री, आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने करना है और लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है वो। तो इसके लिए आपकी बुक पे एक पेज दिया हुआ है, आप मैं उसमें कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ और फिर हम इसको फर्दर देखते हैं। अब देखें ये दो पेज जो है ना मेरे पास, जो ये बुक है 151, ये क्लास 7 की जो आपके क्लास की बुक है ये, इसमें मेरे पास 151 एंड देन 150 जो है ना 2, ये दो पेजेस हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है कि अगर आप ये लाइन ड्रा की है ना मैंने यहाँ से, तो ये इसको ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं नीचे करूँगा तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा, इसका पेज पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा। मैं इसको एक और पेज से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक ऐसा A4 साइज़ का पेज है ना, इसको अगर मैं ऐसे फोल्ड करूँगा ना ऐसे, तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा पेज हमारे पास इसका ऐसे पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी एक साइड पेज की दूसरी साइड पे आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इसकी लेंथ वाइज इसको करूँगा यूँ, तब भी जो है ये पूरे का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, दो इसके बराबर के हिस्से यूँ बन जाएंगे। तो ये होता है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री का ये होता है। तो अब इसमें देखें हमारे पास जैसे ये है तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, क्योंकि ऐसे करोगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करोगे, यानी यूँ इसके ऊपर आके पूरे का पूरा इसको कवर कर लेगा। इसमें देखो यहाँ से लाइन करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल टाइप बन जाएगी, ये वाली, ये रेक्टेंगल, ये पूरी की पूरी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। एक इधर लाइन यहाँ से ये लाइन ड्रा करूँगा तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये वाली लाइन ड्रा करूँगा तो इधर से ये ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें टोटल यानी कि 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। और जो आर्डर ऑफ रोटेशन है ना, आर्डर ऑफ रोटेशन का ये मतलब होता है कि अगर हम उस चीज़ को रोटेट करें तो वो उसी की शेप में आ जाए। इसका क्या मतलब, जैसे ये मेरे पास एक स्केल है, मैंने यूँ रखा हुआ है। अब इस स्केल को, यार स्केल ज़रा पूरा रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, हम इसको रख लें। जैसे मैंने ये पेन रखा हुआ है, ठीक है, ये पेन है, अब यूँ है। अब इसको अगर मैं कितना घुमाऊं कि ये दोबारा इसी तरह खड़ा हो जाए। एक दफ़ा ऐसे घुमाऊंगा तो ये तो लेट गया ना, ये उस शेप का तो नहीं है, लेकिन दोबारा ऐसे, तो इसका मतलब है कि मैंने कितना घुमाया, यूं यानी कि आधा घुमाया। ये देख सकते हैं ये आधा सर्कल लाइक घूम है, यूं यूं घूम के आधा सर्कल हुआ। कैसे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये नीचे को आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर को चला जाएगा, तो आधा एक दफ़ा ये आ जाएगा, तो ये 180 डिग्री पे घूम है। तो उसमें ये होता है कि इसको अगर हम एक दफ़ा घुमाएं तो ये जो सी है ना, ये बी की जगह आ जाएगा, बी जो है वो ए की जगह, बिल्कुल बल्कि ऐसे मेरे पास ये चीज़ है। अब जो समझे, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या है जी, ए है, ये मेरे पास क्या है जी, बी है, सही है, ये मेरे पास क्या है जी, सी है, और ये मेरे पास क्या है, डी है। अब आप देख सकते हैं कि ये यूँ पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको एक दफ़ा घुमाता हूँ, एक दफ़ा घुमाया तब भी उसी तरह ही नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आ रहा है। अब अगर इसे मैं एक दफ़ा और घुमाता हूँ तब भी उसी तरह नज़र आएगा, 2 दफ़ा। अब ये देखो मैंने तीसरी दफ़ा इसे घुमाया, 3 दफ़ा। जब मैं चौथी दफ़ा घुमाऊंगा तो दोबारा, यानी कि मैंने स्टार्ट में ए बी सी डी, ए बी नीचे था ना, तो मैंने 4 दफ़ा ऐसे घुमाया तो चारों दफ़ा ये सेम शक्ल में नज़र आया। तो ये टोटल 360 होता है ना मेरे पास, देखिए 360 होता है, ठीक है। 360 को अगर मैं जैसे 4 पे डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 9 36 90। तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री पे ये 4 दफ़ा घूमेगा, ठीक है, 4 दफ़ा घूमेगा 90 डिग्री पे। तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 है। कि ऑर्डर का ये मतलब है कि आप कितने एंगल पे आप घुमाते हैं कि वो शेप उसी शेप में दोबारा आ जाती है। जैसे ये पड़ा हुआ है ना, तो इसको मैं अगर दोबारा ऐसे घुमाऊँ तो लाज़मी बात है ये शेप तो सेम है ना, एक स्क्वायर है, ये तो सेम इसी तरह ही नज़र आ रहा है। जितनी बार मर्जी एक बार फिर घुमाऊंगा तब भी उसी तरह नज़र आ जाए, फिर घुमाऊंगा तब भी उतना ही नज़र आएगा, फिर घुमाऊंगा तब भी उतना नज़र आएगा। तो 4 दफ़ा घुमाने से अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस आता है। और जो चारों दफ़ा घूमने पर शेप जो डायमेंशन है, यानी कि उसकी नज़र जिस तरह आती है वो सेम रहती है, इसलिए इसका 4 है। अब इसमें देखें तो इसमें इसकी लाइन, ये वाला इधर लाइन लगाऊँ ना अगर यूँ,
तो ये जब ओवरलैप करूँगा तो ये कोना इस कोने के ऊपर नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये वाला ऐसे करूँगा तो यूँ घुमाऊँगा तो ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? 0 है, जबकि इसकी रोटेशन क्या है? 2 है, ठीक है? 2 है। अब यानी इसके 2 दफ़ा घूमेगा तब जाकर ये अपने ऊपर ओवरलैप करेगा। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना है, ज़्यादा इसमें आपका अगर हो सकता है इसमें से कोई शेप दे दे। इसी तरह अगला भी पेज है यहाँ पर, जिसमें उसने दे दिया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे दिया, लाइन ऑफ सिमेट्री दे दिया और ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड होती हैं, और तीनों जो है क्योंकि इक्वल होती हैं इसलिए वो हमारे पास क्या होती है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 3 बनती है। ये देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री ना, अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगी इसकी, दूसरी इसी तरह ये बनेगी, और तीसरी जो है यहाँ से इस तरफ को आगे जाकर ऐसे बनेगी। ये थोड़ा सा मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, लाइन हिल गई है, अदरवाइज ये सेम कॉमन पॉइंट से आता है। इसमें देखो तो एक लाइन आपकी ये बनेगी लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगी, ठीक हो गया। तीसरी आपकी यहाँ से बनेगी और चौथी आपकी यहाँ से बनेगी। तो इसमें सिर्फ एक लाइन यानी कि हमारे पास एक दफ़ा ये बनेगी, और जो हमारे पास रेगुलर पेंटागन है ना, तो इसमें एक ये बनेगी। इसी तरह आप इसको यहाँ से ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। इसको इसके अपोजिट ऐसे ज्वाइन कर लो, और इसको इसके अपोजिट ऐसे। तो यहाँ लाइन गिने ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तो ये हमारे पास जो है इसकी नहीं, एक रहती है और भी रहती है ना, ये यहाँ से इधर है, ये यानी यहाँ से मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कर सकता, क्यों? अगर इसको करूँगा तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी ये एक ये वाली इधर आ गई, दूसरी ये इधर आ गई, तीसरी ये इधर आ गई, चौथी ये इधर आ गई, पांचवी ये इधर आ गई। अब छठी तो ये नहीं हो सकती, ये तो ऑलरेडी है, तो इसकी 5 बनेगी, ठीक है। इसी तरह इसकी स्केयर की 4 होती हैं। ये देखिए मैंने आपको जो लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 4, सॉरी यानी कि 1 2 3 4। तो अब इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालने का आसान तरीका है कि टोटल जो इसमें एंगल होते हैं ना, वो कितने होते हैं? ट्रायंगल में हमारे पास यानी 360 होता है टोटल, यानी कि उसका क्वाड्रिलेटर का, उसको आपने क्या कर देना है, 120 पे डिवाइड कर देना है। क्यों? उसके टोटल जो एंगल हमारे पास हो जाएंगे 120, तो 3 आ जाएगा इसका, और इसके यानी कि 4 है, तो 360 डिवाइड बाय 4। अब 360 पे आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। नहीं, इसको 90 पे डिवाइड करना है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, एक 90 का होता है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखो इसमें एक एंगल 72 का होता है, और अच्छा ये 72 निकलेगा कैसे? 72 ऐसे निकलेगा कि देखो 360 डिवाइडेड बाय 5 7 ज़र 35 हो जाएगा, 1 और ऊपर 0, तो 5 2 ज़र 10। ये कि जितनी साइड्स होती हैं ना, कितनी है? पेंटागन है तो 5 साइड हैं, तो 5 साइड हैं, तो टोटल 360 पे इसको जब डिवाइड करोगे, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है 360, तो वो 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एंगल निकल आएगा। अब इसी तरह 360 होता है, तो 60 पे डिवाइड करोगे तो 6 हमारे पास आ जाएगा, और इसका ये एंगल जो है ना 160 का है। और अगर 360 को 6 पे डिवाइड करो, नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 6 है, तो 360 को 6 पे डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आएगा, तब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे। इसी तरह 360 को जब आप 7 पे डिवाइड करते हो तो ये राउंड ऑफ करके 51.43 आ जाता है, ठीक है। इसलिए 360 को 51.43 से डिवाइड किया तो 7 आ गया। जैसे इसमें 8 साइड होती हैं, तो एक एंगल जो उसका होता है 45 को होता है। कैसे निकलेगा कि आपने क्या करना है, 360 को 8 पे डिवाइड करना है। जैसे मैंने 360 को 5 पे डिवाइड किया, क्योंकि मेरा पेंटागन था, उसकी 5 साइडें थी, इसलिए मैंने 360 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरा एंगल 72 निकला। इसी तरह आप 8 को 360 के पे डिवाइड करोगे तो आपका एंगल जो 45 निकलेगा। इसी तरह 9 को आप 360 पे डिवाइड करोगे तो आपका 40 निकलेगा। तो इसी तरह जो 360 है उसको 10 पे डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। तो ये इसकी रोटेशनल ऑर्डर आ जाएगा, इसलिए ये आपने लाजमी देखना है कि हो सकता है कि आपको यहाँ से ही ना कोई दे दे। तो इसमें हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो रोम्बस है, हाँ मैं वो दिखाने लगा था रोम्बस, तो पिछले वाले पेज पे देखे ना, ये हमारे पास किधर है, ये इसको कहते हैं ये रोम्बस, ये वाली। तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है जी? 2 हैं। तो इसमें जो आर्डर है रोटेशनल, अब इसका हमने आर्डर देख लेना है। इसका आर्डर भी है 2 हो जाएगा, और कैसे कि इसको ना 180 डिग्री एंड
360 डिग्री, यानी इसको एक दफ़ा 180 पे घुमाएंगे। जब हम इसको 180 पे घुमाएंगे 180 डिग्री पे, ऐसे पूरा इस तरह 180 पे घुमाएंगे तो दोबारा हमें ये शेप इसी शक्ल में नजर आएगी। सिर्फ क्या होगा कि सी इस तरफ को आ जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, ये यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर जाएंगे। और दूसरा 360 पे दोबारा एक दफ़ा 180 फिर दोबारा घुमाओगे तो एग्जैक्ट ये शेप बन जाएगी। 180 पे भी एग्जैक्ट ये शेप बन जाएगी। सिर्फ ये जो ABCD है ना, ये जो वर्टेक्स हैं, ये पोजीशन अपनी चेंज करेंगे, अदरवाइज होगा जो है यही शेप बनेगी। तो उसके साथ डेकागॉन की रेगुलर डेकागॉन की बात करें तो हमारे पास जो डेकागॉन है ना, ये वाली शेप है, ये देखें ना, रेगुलर डेकागॉन है। तो इसमें हमारे पास यानी यहाँ से एक इधर बनेगा, इसको इसके अपोजिट ज्वाइन कर दोगे, इसको इसका अपोजिट, इस तरह ये सारी लाइन जो है ना, ये अगर पॉइंट है तो इसको इसके अपोजिट इधर ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। ये है तो इसको इधर ज्वाइन कर दोगे, ये है तो इसको इधर ज्वाइन कर दोगे, ये है तो इसको इधर ज्वाइन कर दोगे। इसी तरह ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, लाइक ऐसे ये ज्वाइन करेंगे ना लाइन, और ये वाले का जो है ना इधर आ जाएगा। तो ये टोटल काउंट करेंगे तो ये 10, सॉरी ये तो नैनागॉन है, ये डेकागॉन ये वाला है, ये 10 साइडेड है, ठीक है। इसको देखो इधर, इसको अपोजिट वाली जो लाइन है उसके दरमियान में ले जाओ, इसको अपोजिट लाइन वाले दरमियान में ले जाओ, तो टोटल ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये 10 है, और जो दूसरा है रोटेशनल सिमेट्री है वो भी क्या है, 10 है। अच्छा, ये रोटेशनल सिमेट्री 10 है, इसके साथ आपने लास्ट में ना ये लाइन इस तरह लिख देनी है कि इफ यू रोटेट अ रेगुलर डेकागॉन थ्रू 360 डिग्री इट मैचेस इटसेल्फ ओरिजिनल पोजीशन 10 टाइम्स एवरी 36, बिकॉज 360 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 36 डिग्री, यानी आपने 36 डिग्री पे जब घुमाना है तो एक दफ़ा 36 पे घुमाएंगे तो शेप उसी शक्ल में दोबारा आ जाएगी, फिर नेक्स्ट 36 पे घुमाएंगे तो फिर दोबारा शेप ऐसी आ जाएगी। तो ये ऐसे 10 टाइम घूम सकती है, यानी 10 टाइम आप उसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन 10 टाइम रोटेट करने से आपकी जो शेप है वो सेम रहेगी, वो चेंज जो है नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब ये जो हमारे पास है इसमें कह रहा है द बॉय, यहाँ से ये देख लेते हैं, ये दूसरा पेज, द बॉय सॉरी द बिलो a histogram shows the time taken by a group of students to finish their mathematics homework कि भाई ये जो है ये कुछ स्टूडेंट हैं जिनका जो टाइम लिया है उन्होंने अपने टेस्ट कंप्लीट करने में, उसका टाइम दिया हुआ है। इसमें हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, एंड देन मॉड ऑफ द गिवन डेटा, हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब देखें हमारे पास जो मीन आप फाइंड करेंगे ना, उसके दो तरीके हैं। अब देखें, एक तो आपके पास मीन का ये देख सकते हैं ना कि ये हमारे पास देखो क्या है, 0 है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, ये 15, 20, 25, 30, 35 और 40 है, ठीक है। तो इसमें ये देखें ये 20 है, कैसे, क्योंकि बिल्कुल 20 के सामने है, ये 40, 25 है, ये 30 है, एंड देन 15 है, 10 है और 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टाइम यानी 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 15 मिनट में अपना टेस्ट कंप्लीट किया होगा, 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 20 मिनट में टेस्ट कंप्लीट होगा, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 25 मिनट टाइम लिया, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 30 मिनट में कंप्लीट किया, 10 ने 35 मिनट में कंप्लीट किया और 5 ने 40 मिनट में कंप्लीट किया। तो अब इसकी जो हमने मीन फाइंड करना है, इसके दो मेथड से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि मीन क्या आएगी, हो जाएगा ये जो है ना, इन सारे नंबर को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि जो 15 है हम लिखेंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, यानी कि 15 जो है वो हमारे पास 20 टाइम है, तो हम पहले 20 दफ़ा 15 लिखें, फिर देखो 25 जो है वो 20 दफ़ा है, 20 जो है 25 टाइम है, तो हम 25 बार लिखें क्या 25, और 25 जो है वो 30 बार है, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, उसको मुश्किल होगा कैलकुलेट करना। तो ये आसान है कि इस 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करो, इसी तरह इस 20 और 25 को मल्टीप्लाई करो, 20 और 25, फिर ये 25 और 30 है, ये देख सकते हैं कि 25 और 30 को किया गया और दरमियान में प्लस आएगा, फिर इसी तरह 30 और 15 को किया गया, 30 और 15 को किया गया, फिर देखिए हमारे पास 10 और 35 है, तो ये देख सकते हैं 10 और 35, ये 5 और 40 है, तो 5 और 40 दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो क्या है, प्लस के साइन है, ये सारे साइन क्या है, प्लस के। इनको 15 को 20 से 350, 20, 25, 500 हो जाएगा, 25, 30 जो है वो 750 हो जाएगा, 30 और 15 450 हो जाएगा, 10, 35, 350 और 5 को
इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 200 इन सार, और नीचे अच्छा नीचे क्या है कि ये सारी वैल्यू आपने क्या करें 15 और 20, 25, 30, 35, 40 इन सारों को नीचे ऐड कर लेने। ये समीशन एफ एक्स है और ये नीचे हमारे पास क्या है समीशन एफ है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये x जो है ना, ये सारी जो वैल्यू है ये x की है, ये सारी x की है। आपने कॉलम बना लेना x लिख के, ये जितने नंबर लिखे हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये आपने ऐसे लिख देना है। और ये जितने नंबर है ना 20, 25 हो गया, 30 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, 5 ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो इस सारे को आपने लिख लेना ऐसे, और इन सारों को ऐड करना है तो 105 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10। अब हमारे पास मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यहाँ पे भी तो हमने वही लगाया कि मीन का जो फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो ये सारा समेशन एफ एक्स ही हमने निकाला था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एफ और एक्स हमने निकाले, तो इधर जैसे हमने ये ऐसे करके मल्टीप्लाई किया, फिर ऐसे, इसमें आप यूँ वर्टिकल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 और 20 को, 20 और 25, 25, 30, 30, 15, 35, 10 और 40 और 5। सिर्फ क्या होगा ये नंबर क्योंकि f पहले लिखा हुआ है, इन नंबर को आपने पहले लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालना है, इनको बाद में लिख देना है, मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद इन सारों को ऐड करना है। तो जो ऊपर आया था वही हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर मीन का फार्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर ऊपर आया था वही आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास जो मेथड है जिससे आपको आसान लगता है आप उसी मेथड से कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये तो हमारे पास क्या आ गया मीन। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी मीडियन। अगला उसने क्या कहा था कि मीडियन फाइंड करो। तो ये देख सकते हैं कि मीडियन में हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितना है। तो देखिए टोटल डेटा हमारे पास क्या है कि 20, 25, 30, 15, 10 और 5 इन सारों को हमने जमा करना है, जो कि 105 आ गया, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया था 105। अब क्योंकि ये टोटल नंबर जो है अगर हम सीक्वेंस में लिखना चाहें तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे 105 नंबर बनेंगे, ठीक है। टोटल 105 नंबर बनेंगे। तो ये क्या है एक ऑड वैल्यू है। अगर ऑड वैल्यू है तो उसमें हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला लगता है वो n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म लगता है। तो n हमारे पास 105 आ जाएगा, n की जगह 1, इसी तरह 2 ऐसे, तो ये 106 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 10 और 2, ये मतलब 53rd टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब 53rd टर्म का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर है ना, किधर गया ये, अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है जी फ्रीक्वेंसी है ना, और ये 20 स्टूडेंट हैं और ये 25 स्टूडेंट है। 20 और 25 को अगर हम जमा करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 45। कितना आ जाता है 45। लेकिन हमारे पास हमें 53rd चाहिए, तो लाजिम बात है 45 से आगे 30 है ना, तो इसमें कितना ऐड करें कि हमारे पास लाइक 5 8, तो नेक्स्ट जो है 53 जो है ना वो यहाँ पर आएगा। यानी आप यूँ समझिए कि 20 बच्चे यहाँ पे हैं, 25 यहाँ पे, हमें 53 वाला बच्चा चाहिए। तो लाजिम बात है 20 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो लाजिम बात है यहाँ से आगे 26वां बच्चा यहाँ से शुरू होगा ना, 46 वाला बच्चा यहाँ से शुरू होगा। तो क्योंकि 45 और 30 अगर करें तो ये 75, यानी यहाँ तक इन तीनों को करो तो हमारे पास 75 बच्चे यहाँ पर बन जाते हैं। तो लाजिम बात है अगर 75 बच्चे बन जाते हैं तो वो 53rd जो बच्चा है वो यहाँ पे पाया जाएगा ना, इस वाले ग्रुप में। इसलिए हमारे पास जो 53rd जो टर्म है दैट इज 30, यानी कि इसमें आएगा। तो हमारे पास जो मीडियन है वो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉड की, तो मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म। तो आप देखेंगे कौन सी टर्म है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो ये नहीं, हमारे पास देखो 25 है ना, वो सबसे ज़्यादा बार आया है 30 टाइम, यानी 25 जो है वो सबसे ज़्यादा 30 बार आया कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिन्होंने टाइम लिया है कॉमन वो 25 मिनट लिए हैं, और वो कितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो 30 है वो हमारे पास मॉड हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये वाला हो जाता है जी कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको यहीं पर ही मैंने कंप्लीट कर लिया। दूसरा पेज मैं ले लेता हूँ जो ज़रा इसका इमेज, ये इसमें हमारे पास क्या जी, ये मैंगो है, मैं थोड़ा नीट करके लिख देता हूँ। ये एप्पल है और ये क्या है जी 150 डिग्री है। यहाँ पे कितना है जी 45 डिग्री है, वो GUAVA, ठीक है। और यहाँ पे PAPAY पापा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है, ठीक है। जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कह रहा है कि सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 फ्रूट्स एप्पल, मैंगो, सॉरी पाया एंड मैंगो
द स्टूडेंट्स इन द क्लास प्रेफर्स द पाई चार्ट शोज द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे कि रिजल्ट ऑफ द सर्वे यहाँ पे शो किया गया कि कितने यानी कि 150 एप्पल वाले हैं और ये जो मैंगो है ये मैंगो इसका नहीं बताया हुआ, इसका 45 बताया हुआ और इसका ये देखें यहाँ पर ऐसा एक निशान बना हुआ है जिसका मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स प्रेफर एप्पल कि भाई एप्पल जो प्रेफर करते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का वो होता है एक्सपेक्टेड आउटकम्स और नीचे क्या आता है टोटल आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब है कि ये 150 अब एक्सपेक्टेड है, टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है, ये कंप्लीट जो एंगल होता है ये 360 होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया 150 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 360, ये 0 से कट जाएगा, फिर 3 के टेबल से 3 5 टाइम 15 और 3 12 टाइम 36। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो, अब मैंगो क्या है कि उसका यहाँ पर एंगल ही नहीं दिया हुआ, अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो हमारे पास बाकी जो एंगल है 45 है, ये 90 और 150 है, तो 360 में से 150 45 और 90 ये जो तीन एंगल हैं इन तीनों एंगल को आप ये 150 90 और 45 इन तीनों को क्या कर देंगे 360 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, ये एक्सपेक्टेड आउटकम आ जाएगी और टोटल 360 है 360। तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे डिवाइड करेंगे 15 5 ज़र और 15 24 टाइम, यानी 15 के टेबल से कैंसिल 15 के टेबल से कैंसिल करोगे तो हमारे पास 5 आवर 24, यानी 15 का टेबल 75 पे 4 टाइम जाता है और 15 का टेबल 360 पे 24 टाइम जाता है। कैसे 360 को डिवाइड करो ना 15 से, तो 15 2 ज़र 30 हो जाएगा, यहाँ 6 0 60, तो 15 4 ज़र क्या आ जाएगा 60, यूँ यानी कि हमारे पास 24। इसी तरह 75 को करोगे तो 5 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स प्रेफर पापाया आर गुआ कि भाई अब इन दोनों की बात कर रही है, तो अब देखो ये दोनों क्या है, इसका हमारे पास क्या है जी 90 है और इसका हमारे पास क्या है 45 है। तो इन दोनों एंगल को आपने क्या करना है, आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो हमारे पास 135 और नीचे 360, तो फिर इसको आप कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 3 आवर कितना आ जाएगा जी 8, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे 3 आवर 8 आ जाएगा। अच्छा ये जो कैंसिल हुए ना ये 45 के टेबल से कैंसिल हुए, देखो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़र 15 5 1 कैरी, 3 4 ज़र 12 और 1 13 135, ये देखो 135 और 45 को 8 से 8 5 ज़र 40 0 4 कैरी, 8 4 ज़र 32 32 में 4 ऐड करो 360। तो इसके ये डिवाइड किससे किया हमने बाय 45, यानी 45 के टेबल से हमने इनको कैंसिल किया तो 3 आवर 8 आ गया। और इसके साथ ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट। इसका यहाँ पे 5 आवर 12 आ जाएगा और इसके पीछे बेशक आप लिख लें जी 150 और 360 ऐसे, और इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा जी 75 आवर 360 ऐसे करके से 5 आवर 24 लिख लें, और इसमें आपके पास 135 और 360 जो कि इक्वल 3 आवर 8 आ जाएगा। आप ऐसे इन्हीं के लिख लें तब भी ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है वो हमारे पास सब्जेक्टिव है, वो हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।